प्रकट तो हुए लेकिन उत्सव तो मनाएंगे ये सोच रहे थे, लेकिन उत्सव क्या मनाए, रोना गाना शुरू हो गया। बालक सुखदेव जी महाराज प्राकट होने के बाद सीधा घर से ही निकल पड़े और समाधिस्थ हो गए। पिताजी पीछे दौड़ रहे हैं, माताएं दौड़ी, गिर पड़ी। इसी बात को भागवत में लिख रहे हैं कि यम ब्रह्मजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मतया तरुवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। हा पुत्र कहे गिर पड़े, लेकिन पुत्र तो समाधिस्थ हो गए जंगल में जाकर। बातचीत नहीं हुई, व्याकुल हो गए, क्या जाऊं घर अब मैं कहे। एक पुत्र हुए, इतने ज्ञानवान संपन्न, वो भी जंगल में समाधि लगा लिए। अब घर जा क्या करना कह लो, रोना गाना शुरू। तो वहां देखे कौन रो रहे हैं, ये तो व्यास भगवान रो रहे हैं। वहां तो वृक्ष ही प्रकट हो करके आ गए और वृक्ष कहने लगे किसके लिए रो रहे हो, क्या बेटा घर नहीं जा रहे इसलिए रो रहे। अरे राम राम, आपसे भले तो हम ही हैं कहे वो। देखते हो क्यों भले हो आप जी पेड़, तो कहे वो बताने लग गए वृक्ष बन करके हम लोग जब फल देते हैं तो जिसके बाड़ी में हो घर में हो तोड़ के अपना घर में उपयोग कर लेते हैं। कोई वृक्ष में एक फल को नहीं छोड़ते के लिए खाओ लो कर। मतलब क्या, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। वृक्ष में फल क्यों लगता है, परोपकार के लिए। और नदियां भी आई वो सब पता है, वो भी समझाए महाराज हम लोग नदी बन के हैं इधर भटक रहे हैं, लेकिन नदी के जल का उपयोग कौन कर दे जी। फिल्टर प्लांट लगा दिए, टोहरी घाट से पहुंच गए जल शिवनाथ नदी का जल है कि नहीं है, नदी बने इधर भटक रहे हैं और हम लोग उसको उपयोग कर रहे हैं। तो नदियाँ क्यों परोपकाराय बहन्ति नद्या परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय सताम विभूतयः। संत महात्मा का जो प्राकट्य होता है, जन्म होता है ना, परोपकार के लिए। अब आप चाहते बेटा बन जाए, बहू आ जाए, नाती खिलाऊंगा सोच रहे थे आप, इसीलिए प्रकट हुए क्या सुखदेव जी महाराज है। इसलिए आप रोना गाना बंद करिए, जाइए घर में का। आपके पुत्र महान है, ऐसे पुत्र आप वरदान क्या मांगे, ज्ञानी और भक्ति करने वाला हो जाए तो क्या करेंगे, ब्याह करके। संसार में इसकी आवश्यकता होगी महाराज, और आप अपने घर में बांधना चाहते हो। ये तो उपदेश देने लग गए भैया नंदी लोग आकर के। पेड़ तो कहे अरे राम राम, ये तो मुझसे भी विद्वान निकलेगा। ठीक ही कहते हो, चलो मैं कहा इतने ज्ञानवान भगवान के अवतार हो और एक बेटा के लिए रोए जा रहे हो आप हैं। ये पुत्र परोपकार के लिए प्रकट हुए महाराज, इसलिए आप उसको घर में क्यों ले जाना चाहते हो, बंधन में बांधना चाहते हो। कुछ सामान्य बालक है सुखदेव जी महाराज का। ठीक है भैया करके लौट के आए। धर्म पत्नी पिंगला कहे कहा है मेरे बेटा, अरे आपके बेटा समाधि लगा लिए का। ओह मेरी बातचीत नहीं हो पाई, इतने ज्ञानवान संपन्न समाधि लगा ली। इसी कारण से दोनों दुखी थे। तो व्यास का आश्रम कहाँ है, बद्री धाम में। बद्री धाम में व्यास आश्रम है, सरस्वती नदी किनारे व्यास जी महाराज वहाँ निवास किए और सभी पुराणों की रचना की वहाँ बैठकर। महाभारत की भी रचना वहीं हुई। तो सरस्वती माँ के जल जो है ना, हाँ, खूब खलखल निनाद करे। और वेद व्यास भगवान और गणेश जी महाराज
तो गणेश जी लेखनी चलाते थे, वेद व्यास जी वर्णन करते थे। तो ये नदी का आवाज आवे ना, हे नदी आवाज थोड़ा कम किया, तो काहे हम कम करेंगे, कि इसीलिए गुप्त हो गए सरस्वती जो है धारा वहां पर। हाँ, चलो जाओ, तुम बात नहीं मानती हो, कहे गणेश जी महाराज जी मैंने बोल, और ऐसे ऐसे कुछ पद्य बोल देते थे और लिखना था। हाँ, कलम चलते रहे, वाणी चलते रहे, ऐसे तब महाभारत की रचना हुई है। इसलिए एक धारा गुप्त कहा गया है ना। हाँ। अलकनंदा की धारा की आज भी ये आवाज आप देखो, जाओगे वहां तो, हाँ, ऊपर भी सोए रहोगे तो उनकी आवाज जो है, लेकिन वहां सरस्वती माँ की जो धारा, हाँ, गुप्त रूप से। गणेश जी ने कहा एक बात नहीं मानती, चलो तुम्हारी धारा गुप्त रूप से हम लिख रहे हैं और तुम मना कल निनाद कर रही हो, यही कारण से। तो ये सरस्वती नदी के किनारे आज भी बद्री धाम में जाओ तो व्यास आश्रम जी, सरस्वती नदी में तर्पण करो, और बद्री धाम ब्रह्मा जी के एक सिर जो है वहीं गिरे, वहीं बैठ करके हम लोग क्या करते हैं, पिंडदान करते हैं। ब्रह्म कपाल, वही ब्रह्मा जी कपाल गिर गए, है ना। 5 सिर थे ब्रह्मा जी महाराज के, और एक सिर का पतन हुए, वहां जाकर के कोई पिंडदान करते हैं पूर्वजों के लिए, सब पूर्वज तर जाते हैं। ये कारण वेद व्यास भगवान तपस्या किए हैं। कैसे तपस्या किए, बेर को फलारी करते थे, बेर वन बोई है, बद्री वन कह दिए। कौन बन के गए जी वहां, तो कहे लक्ष्मी माई पहुंच गई वहां। तो नर नारायण भगवान के अवतार है, नर नारायण का स्वरूप है बद्री धाम में। वो गए थे तपस्या करने के लिए। लक्ष्मी माई का हम भी जाएंगे, चलो तुम नहीं जाओगी, कहे हो हम तपस्या करने के लिए जाओगे, तुम रहो वैकुंठ में, हम आपको नहीं ले जाएंगे। जाओ ना, मैं तो आऊंगी, कहे वो तो नर नारायण भगवान जब तपस्या कर रहे थे बद्री धाम में, ओहो, ऐसे बाहर में बैठ के भगवान तप कर रहे थे। धर्म पत्नी थी लक्ष्मी माई, वृक्ष बन करके छाया करने लग गई। मेरे पति देव लोग तपस्या करे और मैं बैकुंठ में रहूं, किस काम का है, छाया देने लग गई। ये है, इसलिए उसका नाम है बद्रिकाश्रम, विविध कारण से, है ना, बद्री धाम नाम पड़ा। तो ये जब अब दोनों आश्रम में रहे, रोते भी लगते, याद करते थे बच्चों को। एक समय नारद जी महाराज पहुंच गए, और जैसे नारद जी महाराज पहुंचे, ओ आओ आओ नारद जी करके आंसू आंसू पूछे, क्यों रो रहे हो जी आप लोग, कहे नारद जी महाराज क्यों रो रहे हो, क्या करें महाराज, एक बालक हुए, और वो बालक हुए वो भी तपस्या करने निकल गए। तो मेरे पास अच्छा उपाय है महाराज, कहे वो, मेरे पास ऐसे उपाय है जिस उपाय को आप करोगे तो आपके बालक जो है वापस आ जाएंगे। कौन सा उपाय है जी, कहे बालक को वापस लाने का उपाय बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, मेरे वापस आ जाएंगे बालक, बिल्कुल आ जाएंगे। कौन सा उपाय है, तो बताने लग गए, मेरे पास 4 श्लोकी भागवत, कल सुन रहे थे ना, भगवान के मुख से 4 श्लोक प्रकट हुए, तो श्लोकी भागवत, तो उन्होंने ब्रह्मा जी महाराज की प्राकट्य हुई भगवान के नाभि से, कमल ब्रह्मा जी को दे दिए। वही ब्रह्मा जी महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो मानस पुत्र हैं, मन से उत्पन्न हुए, उसको प्रदान किए। तो कल के कथा प्रसंग में वही ज्ञान को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने छोटे भाई नारद को दिए। तो नारद जी पास था वो धरोहर 4 श्लोक वाले भागवत। कहे महाराज मेरे पास ऐसे साधन है, इसको सुनते ही आपके बालक लौट के आ जाएंगे। अच्छा क्या साधन है? 4 श्लोक में भागवत है, उसको आप विस्तार कर दो। आपका नाम व्यास है, और व्यास माने विस्तारित करने वाले।
एक ही कथा के विभिन्न विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्रदान करे, उसको व्यास कहते हैं। इसलिए महाराज आप अपने नाम को सार्थक कर लीजिए, आप व्यास जी हो महाराज, लो 17 पुराण रचना करके बैठ गया हूँ, कोई पढ़ने वाले नहीं है। 1 लाख महाभारत श्लोक है व्यास जी महाराज के, उसको कोई पत्ता पलटने वाले नहीं। और आप और कह रहे हो, कहो 18,000 वाले बना लो कर, क्या फायदा है? तो फायदा तो बता दिया। जैसे ही आप भागवत की रचना करोगे, आपके बालक घर में आ जाएंगे, लालच दे दिए। कहा बहुत अच्छा बताया आपका, कोई बात नहीं, एक श्रम और कर लेता हूँ। कहा इतना श्रम किया हूँ तो उसमें लाभ बता रहे हो कि मेरे बालक लौट के आएंगे, समाधि लगाए हुए हैं वो भी आएंगे, तब तो मैं जरूर लिखूंगा। कहे तब जाकर के भागवत महापुराण की रचना हुई। इसी कारण से भागवत की रचना की है, पुत्र वापस आ जाए नारद के कहने पर। तो और रचना तो हो गई, लेकिन नहीं आए। अब नहीं आए, संदेश दिए, क्यों भैया आप कह दिए थे कि भागवत की रचना कर दो, 18,335 अध्याय, 12 स्कंद में हमने रचना की है, लेकिन बालक लौट के नहीं आए। तो बालक लौट के कहाँ से आएंगे? उसको सुनाना पड़ेगा ना, तब तो आएंगे। भागवत कथा सुनाओगे ना तब आएंगे, बिना सुनाए कैसे आएंगे? भाई जैसे भागवत कथा शुरू हो गई, आवाज़ आई माइक से, तो दौड़ के सब आने लग गए लोग। चलो भाई कथा शुरू हो गई है, यहाँ से आवाज़ ही नहीं जाएगी तो कैसे आएंगे सब लोग? इसीलिए कहे महाराज आप जो है सुनाओगे तब तो आएंगे। अच्छा ये बात है, तो जाओ 11 जने शिष्य को पढ़ाए, एक श्लोक, मधुर श्लोक गाने लग गए हैं कि वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेनो रधरसुधया पूरयन् गोपविन्दै विन्द्यारण्यं स्वपधरमनं प्राविशद्गीत कीर्ति। इतना मधुर श्लोक गब गाए बच्चे लोग। ओहो, पिताजी चिल्लाते रह गए, उठे नहीं, बात नहीं की, लेकिन आज एक भागवत के श्लोक जगा दिए उसको। समाधि टूट गई सुखदेव जी महाराज को। वाह वाह, कितना बढ़िया बात सुनाए जी हमको। कहाँ का है भैया? भागवत की है महाराज का। तुम लोग कौन हो? वेद व्यास भगवान के हम चेले हैं। कहा वाह वाह, अभी अभी हमारे गुरुदेव जी भागवत की रचना की है, बहुत अच्छा है। मैंने अर्थ लगाए वो हैं, वृंदावन में रहने वाले, ब्रज वैजयंती माला पहने हुए, अधर पल्लव में बांसुरी बजाए, एक पैर दूसरे तरफ रखे, तिरछे नजर में भगवान मोरपंख लगाए। धन्य है ऐसे सुंदर दृश्य को। कहा ले भगवान जब इतने सुंदर है तो हमारा कर्म अच्छा रहे तब वो तो मिलेंगे हो। कहे वो तर्क लगाए सुखदेव जी महाराज, भगवान अति सुंदर तो हैं, लेकिन हमारे सुंदरता कुछ कर्म रहे तब मिलेंगे भगवान का। मैं अभी अभी आके समाधि लगाया हूँ, इतना जल्दी थोड़ी मिल जाएंगे। भगवान तो इतने सुंदर है तो मैं और तपस्या कर लूँ, ऐसा विचार आया और तप करने लग गए। वापस नहीं गए, खाली हाथ लौट गए। देखो नारद जी नहीं आए और इतना मेहनत करा दिए मेरे को। अरे तो चिंता मत करो, और कुछ प्रयास करो। और क्या प्रयास करो भाई, ये एक ही बार में हो जाएगा क्या? का एक श्लोक नहीं, दूसरा ही श्लोक सुना दो। फिर एक आध श्लोक पढ़ाए बच्चों को। फिर गए बालक लोग दूसरे श्लोक पढ़ने लग गए सुखदेव जी के पास में। अहो बकीय स्तन कालकूटम जिघांसया पादयदप्यसाध्वी लेभे गतिं दातृकृतं ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। दूसरे श्लोक गाए, बच्चे लोग खुश हो गए। बाबा कौन आ गया रे, बढ़िया, कान में पड़ते ही जग गए। तो इसका अर्थ लगाए सुखदेव जी महाराज, अहो बकीय स्तन कालकूटम,
बकासुर की बहन है पूतना देवी है, स्तन में काल कुजहल लेकर के गई भगवान को मारने के लिए। लेकिन भगवान क्या किए, ये तत्पूतना मोक्षम गोविंदे लभते रतिम। गोविंद भगवान क्या किए, वो पूतना को मार करके मारे जरूर, लेकिन कहाँ भेज दिए, बैकुंठ धाम भेज दिए, जाओ मेरी माँ होगा। तो दूध पिलाने के लिए आई थी, जहर लगा के उधर ध्यान नहीं गए भगवान, आके दूध पिलाने आई थी। तेरी कितनी सुंदर भावना थी कि मैं भगवान को दूध पिला लेती। इसलिए ना बैरी राम बड़ाई करई, बैरी लोग भी बड़ाई करते हैं भगवान को है, देखते हो जो मारे वो भी तर गए, भगवान जिसको मारते वो तो तर ही जाते थे। राम रावण युद्ध में कितने राक्षस लोग मरे। इंद्र ने कहा महाराज सबको जिला देता हूं मैं, कहा जाओ जिलाओ भैया आपको, अमृत का वर्षा करूंगा सब लोग जी जाएंगे, मरे गए हैं वो कहे। और पुष्पक विमान में जा करके क्या करने लग गए, अमृत की वर्षा कराए। तो अमृत की वर्षा किए है तो जिए कौन, जिए कहा, बानर भालू जिए कहे, लेकिन राक्षस लोग नहीं जिए क्यों नहीं जिए, राम आकार भय तीन के मन। अरे भगवान मारे वो क्यों जिएंगे, कहा अरे भगवान के मारने के बाद तो उनको और कोई गति नहीं चाहिए, और क्या करेंगे, राक्षस बन के क्या करेंगे हम, कहा और जीने के लिए उन लोग नहीं आए। बानर भालू जले जरूर जी गए अमृत की वर्षा होने पर। विभीषण ने पूछा क्यों महाराज ये राक्षस क्यों नहीं जिए, और जी क्या करेंगे, राक्षस बनने के लिए जिएंगे, कहा है। तो भगवान जिसको मारते थे वो तो तर ही जाते थे, भगवान को भी मारे वो भी तर गए। कौन मारे, भगवान। पाइन के गति पतित पावन, और राम भज मन सठ मना, गनिका अजामिल व्याध जी मारे। आखिरी में कथा सुनोगे आप, भगवान जब कलयुग के लगने के पहले द्वापर के अंत में पीपल के नीचे बैठ गए, एक पैर दूसरे पैर में रख करके, उसी समय व्याध जी आए और बाण चला दी। क्या बढ़िया हिरन चमक रहे रे करके आए तो देखे भगवान के पैरों में लग गई बाण, रोने लग गए, प्रभु मैं भूल से आपको परवा, इतने दिन तक क्यों नहीं चलाए बाण, मैं स्वयं कहा है मेरे को भी जाना है, क्योंकि मैं द्वापर में यदुवंश में आया हूं और यदुवंश को श्राप लगी है, कोई नहीं बचेंगे करके इसलिए मैंने स्वयं चाहा तब तुम बाण मारो, चिंता मत करो। तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा महाराज मेरे को, क्योंकि भगवान को मैंने बाण मार दिया। तो भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं है, इसलिए लोगों को समझा रहे, अरे मन पाइन कई गति पतित पावन, और राम भज मन सठ मना। मन को सठ कहा, और सठ लोग सुधर जाते हैं कि सठ सुधर ही सतसंगति पाई। सठ मन क्या है, सठ है सुधर जा। देखते हो कौन कौन तर गए, पाइन कई गति पतित पावन, और राम भज मन सठ मना, गनिका अजामिल गीध व्याध, गजा दिखल तारे घना। घने से घने पाप करने भी भगवान के नाम लेकर के तर गए, तो हम आप भी नहीं तरेंगे क्या? इसलिए विश्वास पूर्वक भगवान की भक्ति किया करो। तो जैसे ही दूसरे श्लोक में गाने लग गए कि अहो बकीय सन काल कूटम, और जिघांसया पाद यद्यप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृकृतम ततुन्यम, और कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। वाह, ओहो ये भैया, ओ तुम ही लोग तो अभी और सुनाए थे कि श्लोक, और दूसरे श्लोक सुनाने आए हैं महाराज आपको कहे। वाह लो, तो ये अर्थ क्या किए, जब भगवान को मारने वाले तर गए, मैं तो भगत हूं भैया तो जब भगवान ऐसे लोगों को मिल जाते हैं
पापी से पापी लोग को मिल जाते हैं, क्या मेरे को नहीं मिलेंगे जो मैं यहाँ समाधि लगाया हूँ, क्या फायदा है? कहाँ लिखा है बाबू ये श्लोक? तो कहे यही श्लोक तो भागवत में लिखा है महाराज, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक है, एक कौन कहे के वो हो, तब तो बड़े दिव्य है जी भागवत का। दौड़ पड़े सुखदेव जी महाराज, तत्रा यदो षोडश वार्षिक सदा व्यासात्मज ज्ञान महाचंद्रमा। वेद व्यास भगवान के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज एक क्षण नहीं रुके और सीधा पहुंच गए व्यासाश्रम, बद्रिकाश्रम आए, माता पिता के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। वाह वाह, माँ गदगद हो गई, वाह वाह बेटा, जन्म लेते ही चले गए थे, आज मैं दर्शन किया, धन्य है। तो कहे पिताजी वो भागवत पुराण ग्रंथ कहाँ है ये बताओ का? ये अच्छा इसीलिए आए हो? हाँ ठीक। नारद जी भी बैठे, देखे आए कि नहीं आए का है? इसलिए तो मैंने कहा महाराज आपके पुत्र है चले गए है तो आना ही पड़ेगा था। ये भागवत की महिमा है? भागवत की क्या महिमा है? जो रूट करके भी भाग गए हो, भागवत कथा हो रही हो, आना ही पड़ेगा। चलो घर में भागवत हो रहा है जी, जानेंगे तो आएंगे नहीं है? इसलिए भागवत की कथा हो है, सबको बुला देवे। आ गए और जैसे ही भागवत कथा तो शनै शनै भागवतम पठे तद, तब सुखदेव जी महाराज कथा बाँचने लग गए। रचना किसने की है बाबा? कि व्यास जी पिताजी की रचना है, लेकिन उसको कौन गा रहे हैं? सुखदेव जी महाराज। घर में सब पत्ता पलटे, एक एक पूरा पढ़ लिए, याद कर लिए वो कथा को है। सुखदेव जी महाराज पूरा रट लिए। सुखदेव जी महाराज तो क्या लिखा जी भागवत में है? तो यहाँ बता रहे यदा अमृतौ कौरव सृंजयानाम भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भागवत में लिख दिए, क्या लिख दिए? दुर्योधन की जंघा टूट गई। देखो भागवत में। तो लोग कहेंगे महाराज ये तो महाभारत की कथा है, उसको तुम भागवत में क्यों गा रहे हो? तो कहा यहाँ लिखा है भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृदौ कौरव सृंजयानाम। कौरव पांडव के युद्ध में तो यन्न भारते तन्न भारते, भारत में वही महाभारत में कहा। महाभारत का मतलब ऐसा थोड़ी है कि भाई भाई लड़े और जयराम जी हो गए हैं। बड़ा दिव्य ज्ञान है, कोई भाई भाई की लड़ाई थोड़ी ना है भाई, वो है धर्म अधर्म की लड़ाई है? तो जीवन में यतो धर्म तो जय, जहां धर्म है वहां जय। जय चाहते हो तो अपने जीवन में आचार संहिता धर्म को प्रथम स्थान दीजिए, आपका जय होगा। ये तो कारण, इसलिए यहां लिख रहे हैं। अच्छा दूसरी कारण क्या है कि भागवत में महाभारत क्यों लिख दिए महाराज? तो कहे महाभारत के जितने सब पात्र हुए कौन है पहले जान लो। जिस समय माता सत्यवती विचार करने लग गई, अरे भरत वंश का क्या होगा हो है? बहू तो है अम्बे अम्बालिके है, लेकिन विचित्र वीर्य और चित्रांगत दोनों के अवसान हो जाने की स्थिति में अब क्या होगा? हमारा वंश कैसे चलेगा? चिंता हो गई। और चिंता हो गई तब वेद व्यास भगवान को स्मरण किए, क्योंकि वेद व्यास भगवान निवेदन किए थे, माँ मैं तो आपका बेटा ही हूँ, भले वेद व्यास बन करके आ गया हूँ, जब जरूरत पड़े स्मरण कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। तो वंश की परंपरा को चलाने के लिए माँ सत्यवती याद किए, वेद व्यास भगवान पहुंच गए। कैसे याद किए हो माँ बताओ? तो उन्होंने कहा कैसी सी बात है? तो ठीक है आपके बहु लोग, मैं यहाँ ध्यान लगाया हूँ, मेरे सामने से गुजर जाओ, मैं दृष्टि मात्र से संतति प्रदान कर दूंगा। बस बेटा ठीक, इसीलिए याद करूँ, जाओ भेजो लो। बड़ी बहू आई, चली और चली तो नेत्र बंद कर ली। परिणाम क्या हो गया? वही धृतराष्ट्र बन करके आए है, तेज को सहन नहीं कर पाई। फिर आई एक छुटिया, तब क्या हुआ जी? तो वो फिर उनकी तेज को संभाल नहीं पाई, तो पीली पीली हो गई। तो वही फिर
पांडु बनकर क्या है, पांडु जी महाराज है, देख रहे हो, 2 संतान, और तीसरी दासी को भेज दिए तू भी जा दासी, पर नाम क्या हो, वहीं से गुजर गई, तो उनके अंश से जो आए उसी का नाम विदुर हुए, धर्म के अवतार। तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, 3 का प्राकट्य हुआ। तो कौन है ये सब? दृष्टि मात्र से वेद व्यास भगवान के द्वारा प्रदत्त संतान हुए। तो भगवान वेद व्यास भगवान के द्वारा ही उत्पन्न ये जीव, और भगवान के वेद व्यास के सामने ही सब मारे गए। महाभारत का युद्ध है, महाभारत युद्ध के पहले इसीलिए वेद व्यास भगवान जाके धृतराष्ट्र को समझाते थे, पुत्र मोहम्मद पड़ जा तकलीफ पा जाओगे तू, क्योंकि मेरे दृष्टि मात्र से तुम उत्पन्न हुए हो, धर्म का पालन करो। नहीं मान पाए तो कोई घटना हुए रहोगे तुरंत थोड़ी भूल जाओगे। प्रारंभिक घटना धीरे धीरे हम भुला पाते हैं, कोई घटनाक्रम। इतने बड़ी महाभारत युद्ध को कैसे तुरंत भुला देते वेद व्यास भगवान? इसलिए कलम चला दिए है, उस बात को बता रहे। तो पात्र कौन है? ये दृष्टिपात्र करने पर जो उत्पन्न बालक हुए, और उन्हीं के ही माने धृतराष्ट्र जी महाराज के 101 पुत्र हैं। और पांडु का जो विवाह देख लीजिए आप, गांधार नरेश है, गांधारी है का विवाह धृतराष्ट्र जी महाराज, और पांडु का 2 विवाह है। एक विवाह करके आए, औजई से विवाह करके आए पांडु जी महाराज, कुंती से हुई, और वो उसी समय विरोधी लोग चढ़ाई कर दिए, फिर लड़ने के लिए चले गए पांडु जी महाराज। और वैसे ही समय में पांडु जी का पुनर्विवाह करके आ गए, लो 2 विवाह है। तो मद्र नरेश है, माद्री नंदन है ना, जान लो। तो 2 विवाह किए, और विवाह करने के बाद संतान तो हुए नहीं, उनको श्राप लग गई पांडु जी महाराज, क्योंकि विहार करते हुए दंपति को उन्होंने बाण चलाए, कहा जाओ है? एक दिन तुम स्पर्श करने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारा भी शरीर छूट जाएगा, कह दिए वो। इसलिए पांडु को श्राप लग गई, कोई संतान नहीं हुई। लेकिन कुंती कुमार्यावस्था में दुर्वासा जी महाराज के द्वारा वो दिव्य माला मिली थी। हाँ, ऐसे तपस्वी थी कुंती। कुंती जो है भगवान कृष्ण की सगी बुआ है, लेकिन कुंती भोज राजा जो है, हाँ, उसको है संतान नहीं थे। और कुंती लोग 5 बहन है, तो एक आध बिटिया को दे दे, उनकी मितान कह दिए, हमारे एक भी नहीं है। इसलिए कुंती भोज राजा ने, हाँ, पालिता कन्या है, तो इसलिए उसका नाम कुंती पड़ा है। पहले एक नाम था पृथा, सूरसेन की बिटिया है, वसुदेव की बहना है, इसलिए भगवान के वो बुआ है। जर ठीक है मितान, सूरसेन और कुंती भोज राजा दोनों मितान थे। अरे आपके घर तो 4-4 5 बिटिया है जी, एक आजन को दे दो ना मेरे नहीं है, गोदी सुना है, ए ले भैया, किनको ले जाओगे? कहे यही कुंती को पालन, यही कुंती भारत की वो माँ है, वो माँ है भारत, जिसके यहाँ धर्म को भी अवतार धारण करना पड़ा, जिनमें क्या शक्ति थी कुंती में। दुर्वासा जी महाराज को प्रसन्न कर लियो कुमारी अवस्था में, तो कहे जाओ प्रसन्न हो, ये लो ये माला है, जिस देवता को बुलाओगे वही आ जाएंगे, कह दे लो।
ऐसा माला प्रदान किए जी कुंती को, जो देवता को बुलाओगी वो आ जाएंगे तुम्हारी सेवा में। ठीक है, तो अब बचपना तो थी, रहो तो ये माला का प्रभाव सही है कि नहीं करके जब दिए सूर्याय नमः, सही में सूर्य देवता पहुँच गए। सूर्य देवता पहुँच, अरे राम राम, हम तो मजाक कर रहे हैं क्या, माला की परीक्षा लेना का। हाँ, अब तो आपके संतान होंगे। कहा मारा क्या कह रहे हो सूर्य देवता, हमारी अभी शादी नहीं हुई और तुम कह रहे हो संतान हो जाएगी। नहीं, तू भी आप हैं, कुमार्य भंग नहीं होगा, आप कुमारी ही कहलाओगे, लेकिन संतान तो होगी कहा। इसी कारण से हैं वो जंगल में तप करते रही, समय आने पर बालक का प्राकट हुआ, तो कहते हैं वही सूर्य के अंश से वाह, तो क्या कि उसको बहा दिए। सूर्य के अंश से प्रकट हुए बालक को बहा दिए लोग, लिहाज में उन्होंने वही कर्ण बन करके आए हैं। लेकिन सूत पूत कहा है, क्योंकि अधिरथ सूत सारथी थे और राधा उनके कोई संतान नहीं थे। हे यमुना, हे गंगा, कभी कहीं जा करके स्नान करें और मनावें कि हमारे संतान दे दीजिए आप। जल के भीतर तप करते हुए दोनों दंपति, इतने में कुंती द्वारे बहाए गए कर्ण जी महाराज, ओहो प्रात, अरे वो ये तो प्रसन्न होगी गंगा यमुना, हमको संतान दे दिए, ऐसा करके पालन करने लग गए, तो सूत पुत्र कहलाए। शादी तो बाद में हुई ना, किसी को ज्ञात नहीं था। ये है कर्ण। बर विवाह हो के आ गए, श्राप लग गई, माद्री देवी कहे कि मेरे कारण है, तो कहे अब श्राप लग गई तो क्या करें, तो मेरे पास एक उपाय है पति देव, आप कहें तब हम आदेश करें तो संतति हो जाए हमारे, बिल्कुल देरी क्यों करना कहे। तो धर्म को स्मरण करने पर धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज का प्राकट हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज की धर्म के अवतार है, धर्म को भी अवतार धारण करके पृथ्वी में आना पड़ता है। क्यों आए वो धर्म जी महाराज, कहते हैं मांडव ऋषि थे, भारत देश के ऋषि। एक समय की बात है, मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या कर रहे थे, कोई चोरी करने के लिए चोर आ गए राजा के घर में, और राजा घर के चोर लोग चोरी किए और गट्ठा बांध के भाग रहे थे। सीआईडी विभाग देख लिए, दौड़ाए, चल रहे चोर, कहाँ जाओगे, कितने दूर जाओगे करके। अब ये डर के मारे चोर लोग क्या किए, मांडव ऋषि के यहाँ गठरी छोड़ दिए चोरी किए सामान को, और भाग गए दूसरे दरवाजा से कूदकर। सैनिक लोग आके देखे कि ओह ले ये ध्यान लगाए, चोरी करके आ गए, और करके मांडव ऋषि को ही पकड़ के ले गए। राजा साहब चोर पकड़ के ले आए, का चलो सूली में चढ़ा दो, कह दी उसको, देखे न ताके वो राजा। मांडव ऋषि को चढ़ा, लेकिन वो तो तपस्वी थे, प्राण का अंत नहीं हुआ, प्राणांत नहीं हुआ, जीवित थे। सुबह राजा निकले थे भ्रमण करने के लिए, देख लिए कि मांडव ऋषि को कौन फांसी लगा दिए रे, कहे हो आप ही कहे थे महाराज का। अरे तो मैं इनको कहा था, अरे तो यही तो चोरी किए थे महाराज का, जिसके घर सामान बरामदी हुआ वही चोर है। उनको क्या मालूम को चोरी करके सामान यहाँ दूसरे लोग डाल दिए। चोरी का सामान जहाँ से पाए उसी पकड़ के लाए थे। अरे भैया ये चोरी कर ही नहीं सकते, उतारो, कहे उतारो, तो जीवित थे वो, मांडव ऋषि जीवित थे। कहा ओहो गलती हो गई महाराज, अनजाने में आपको हमारे सैनिक लोग चढ़ा दिए सूली में, क्षमा कर देना। तो मांडव ऋषि कहे कि आपकी गलती है ना मेरी गलती है, ना आपके सैनिक, तो किसकी गलती है महाराज, जा रहा हूँ जिसकी गलती है। कहे सीधा धर्मराज के पास पहुंच गए मांडव ऋषि जी महाराज तपस्या के प्रभाव से, और धर्मराज के पास में पहुंच करके, क्यों धर्मराज जी, तो धर्मराज जी दूसरे चर्चा कर रहे थे भैया 2 घड़ी, ले हम मिलने आए, बड़ा भारी चर्चा ही कर रहे हो। कहा क्या तपस्यक पूंजी थी। मांडव ऋषि जो है नाराज हो गए, धर्मराज 2 घड़ी बाद आ रहे हो, हम मिलने आए हैं आपके पास में, इसलिए जाओ
धर्मराज को श्रापित कर दे, आपको भारत देश में जाकर के राजा बनना पड़ेगा। एक तो मीठा आशीर्वाद है और दूसरे कड़वे श्राप दिए, जाओ दासी के गर्भ से जन्म लेकर के आओ। वही विदुर को दासी के गर्भ से जन्म लेकर के आना पड़ा है। ये इतिहास है। तो ये धर्मराज ही, धर्म को स्मरण किए धर्मराज जी युधिष्ठिर के रूप में आए। इधर क्या मना रहे थे, मेरा संतान पहले हो, अपने यहाँ पहले आए। धृतराष्ट्र क्या मना रहे थे, गांधारी के गर्भ से जल्दी बालक का जन्म हो जाए ताकि उत्तराधिकारी वही बने, मैं तो नेत्रविहीन हूं। लेकिन उनके गर्भ में संतान नहीं पिंड होए। ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा कि ये तो महाराज कैसे, तो कहा कि मंत्र शक्ति के द्वारा 100 घड़ों में, 100 घड़े में वहाँ उपासना किया गया। और जब सबसे पहले बालक का प्राकट्य हुआ है तो कहे महाराज ये बालक ना भरत वंश को नाश करने वाला है, इसलिए उसको ठंडा ही कर दो। ज्यादा अच्छा होगा। अरे बाबा, पुत्र के मोह में ये संभव नहीं। गांधारी इसलिए बाद में तो रोई है, उस समय मेरे को बात मान लेनी थी ऋषि मुनि महात्माओं का। चेतावनी तो दिए, मैंने नहीं मान पाई पुत्र मोह में। यही जो है दुर्योधन रूप में प्रकट होकर के आए, अधर्म का ही अवतार थे। ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा इसको बहा दो। बाद में रोई है गांधारी जो है, मैंने उचित नहीं की, पुत्र मोह में पड़ गई। तो युधिष्ठिर का प्राकट्य हुआ। इधर ये मनाते रह गए, मेरा बेटा पहले नंबर में जन्म लेकर के आए हैं। तो उसको फिर 100 घड़े में ये प्रक्रिया के द्वारा 100 पुत्र हुए। वही जो है कौरव कहलाए। तो पहले संतान 5 भाई पांडवों की बात बता दूं आपको, फिर दूसरी माला जपे। वायु देवता को स्मरण किए तो कौन आए, भीमसेन जी महाराज पहुंच गए दूसरे नंबर में, वायु को अंश से आए। और तीसरे इंद्र को स्मरण किए तो इंद्र के अंश से आए कौन, अर्जुन जी महाराज आए। 3 पुत्र हो गए कुंती के। माद्री हाथ जोड़ी, बहना मेरे लिए भी कर दो ना, दया कर दो, 2 बेटा मेरे को दे दो। कह रहा 2 बेटा कहाँ दूं, एक ही माला बचा है, कह रहा एक ही बार मंत्र जप सकती हूँ, तुमको 2 पुत्र चाहिए, कहाँ से मिलेगा। कह ऐसे देवता को जपो ताकि वो 2 पुत्र रूप में परिणित हो जाए। तब याद की कुंती महारानी, कौन है वो, कहे देवता के वो डॉक्टर है। हाँ, इसलिए कहा कि चलो उसको मैं स्मरण करूं। अश्वनी कुमार, और अश्वनी कुमार 2 भाई हैं, एक समान ही दिखते हैं। अश्वनी कुमार, देखो डॉक्टर की आवश्यकता देवताओं को भी होती, हमको बस नहीं, जान ले लो। हाँ, और डॉक्टर आज भी जो डॉक्टर है वो आशीर्वाद में मिले, जिसको भी डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई है ना, क्योंकि भगवान का जो प्राकट हुआ है धन्वंतरी के रूप में। हाँ, वही तो कलसी लेके आए थे भारत देश में, अमृत के घड़ा लेकर के आए धन्वंतरी महाराज। देवता दानव तो अमृत लेके भागे, लेकिन मनुष्य लोगों ने पूजा किए तो कह जाओ रे तुम लोग डॉक्टर बन जाना, कर दिए। तब हमको आपको डॉक्टर सुलभ हुई है। भगवान प्रदत्त है, सब भगवान के ही दिया हुआ, जितने भी आप संसार में देखते हो सब वही दिए हैं प्रदान की, तब हमको आपको वो सुलभ है और हम उसका लाभ लेते हैं। तो अश्वनी कुमार को स्मरण करी एक ही माला में, तो 2 भाई एक ही समान। तो कौन होए, नकुल और सहदेव बनकर के आए। तो 3 और 2 5 हो गए। माद्रीनंदन 5, 2 अश्वनी कुमार के अंश से आए, नकुल सहदेव, तो 5 पुत्र हुए। अब यही पांडव कहलाए। कौरव और पांडव भाई भाई हैं, लेकिन बचपने से ही क्या हुआ, गांधार नरेश शकुनी जी पहुंच गए। अच्छा, हमारे जीजा जी तो नेत्रविहीन है, मामला गड़बड़ न हो जाएगा। ऐसा भाई किसी का ना हो बाबा। जो घर में भाई
बंधु लड़ा झगड़ा के महाभारत युद्ध करा देवे। बड़े खतरनाक, आप देखते हो ना महाभारत, देखे हो शकुनी जी का, और कितनी दुर्गति हुई, मरे तो हाय हाय करके हैं। अरे भाई कर ही सो कर्म पाओ फल सोई है। हाँ, इसलिए सावधानी परम जरूरी है। यही बात सिखाने के लिए महाभारत की कथा है। हाँ? तो इस प्रकार से तो युद्ध का कारण क्या है? युद्ध का कारण एक ही है, छल कपट है? देखते हो ये जुए का लत कितने खतरनाक है। युधिष्ठिर भी नहीं समझ पाए कर, हाँ? वो भी नहीं बच पाए और दर दर भटके हो। 12 साल है वनवास, 1 वर्ष अज्ञात वर्ष, और अज्ञात में खोज लेवे तो और 12 साल जानी होगी। आप खोज तो नहीं पाए लेकिन हट करने लगे, नहीं नहीं आपको हम पता कर लिए, कितने छल किए। 1 वर्ष अज्ञात की अवधि पूरी हो गई थी, लेकिन दुर्योधन जी कहने लग गए कि नहीं 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 हुई। पांडव गौ के सेवक थे, राजा विराट के यहाँ क्या क्या नहीं करनी पड़ी है, आप लोग सब जानते हो महाभारत कथा है। कोई घोड़े थान में बेचारा, कोई रसोई खान में, कोई है क्या क्या नहीं हो, कोई सचिव बन गए, कोई है। कितने कष्ट पाए द्रौपदी को, क्या क्या नहीं मिला। फिर भी कोई बात नहीं, धर्म है, धर्म की पालन करने के लिए चलो 1 वर्ष अज्ञात। तो कहा ये गौ के सेवक है विराट राजा के यहाँ, चलो गौ माता को हरण कर लो। परिणाम क्या हुआ? सब हार गए। अर्जुन तो है कौन से वेश धारण किए थे, कहे कोई बात नहीं हम ऐसी जीत जाएंगे का, राजकुमार को लेकर के चले गए। राजकुमार देखे सभा करे राम राम कर्ण आदि, मर जाऊंगा बाबा मैं नहीं लड़ूंगा, चुप रहा, बैठे रह तुम, चुप गए। और भगवान के परम भक्त अर्जुन जी महाराज तो थे ही, वो वेश जरूर बदले हुए थे, स्त्री वेश में लड़ाई लड़े, गौ को ले जा रहे थे, बाण चला दिए कर्ण जी महाराज है। उसी दिन से खुरहा रोग आया है, खुरपका रोग, गौ माता को जो लगती है ना, वही कर्ण ने बाण चलाया। एक गौ माता है चलने हिलने डुलने के लायक नहीं रहे। कर्ण के बाण को कोई काटेंगे तो केवल अर्जुन ही काट सकते। अर्जुन जी ने बाण चलाए तो पूरा खुरहा रोग ही खत्म हो गया। और गौ माँ को अरे तू तो स्त्री वेश में कोई दूसरे, कोई कौन हो? अर्जुन हो का? हाँ हाँ मैं अर्जुन हूँ, भले मेरे को और वनवास हो जाए लेकिन गौ की रक्षा करना मेरा धर्म है। देखते हो, लेकिन गिनती हुई, अब बैठक हुआ, 9 दिन ऊपर हो गए थे, साल भर। लेकिन दुर्योधन ने कहा अभी नहीं हुआ है जी, क्या बात कर, हम भी डायरी में लिखे कौन दिन अज्ञातवास में गए, तू बस लिखा है क्या? विश्व पितामह कहने लगे द्रोणाचार्य नहीं बेटा, नियम के अनुसार 5 गांव दे दो भाई रहने के लिए। अब इतना दिन तकलीफ पा गए, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, अब कोई काम नहीं है, लड़ाई झगड़ा मत करो, और जो लेना है तो सब ले लिए, इंद्रप्रस्थ तो ले लिया है, 5 गांव दे दो। अरे 1 आध गांव दे दो भैया रहने के लिए। लेकिन दुर्योधन जी कहने लगे शुच्यादव्यम न दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हो भगवान भी गए भाई, भगवान भी गए समझाने के लिए। और जैसे भगवान गए ना समझाने के लिए, तो द्रौपदी खड़ी हो गई, कहाँ जा रहे हो भैया? अरे जा रहा हूँ शांति दूत बन करके। रहे हो आप, शांति दूत बन के जा रहे हो, और आज तक मैं बाल ही नहीं धोई हूँ कहे हो। दुशासन के छाती के रक्त से धोऊंगा कर, क्या होगा भैया? कहे सुनना बहना, मैं जा रहा हूं लेकिन मानेंगे थोड़ी उन लोग। याद रखना कि महाभारत के युद्ध में फिर रोना मत कहे, हाँ, क्योंकि मैं 5 ही भाव पांडव के रक्षक हूं, क्योंकि बुआ हमको सौंप दी थी, हाँ, बचपने से ही 5 भाई पांडव के हाथ को दे दिए। भतीजे हैं तो भतीजे तो थे रिश्ते में, लेकिन जानते थे ये कौन है, ईश्वर है।
मतलब क्या, हम अपने बच्चों के हाथ को भगवान को सौंपे, हम उसके कोई पालन लालन करने वाले नहीं है। कुंती से गुण सीखिए आप। वो जान गए कि भगवान है। उन्होंने क्या किया, पांचों भाई को ले गए, चलो रे, कहाँ ले जा रहे, चलो तो सही करके। अब भगवान के नेत्र बंद करा दिए हो, भगवान नेत्र बंद कर लो, भगवान सही नेत्र बंद कर लिए। अब पांचों भाई के हाथ को भगवान के हाथ में दिए और कहे अब पकड़ लो भैया आप। कहे भगवान पांचों भाई के हाथ को पकड़ लिए, अब नेत्र खोलो। नेत्र खोले तो पांचों भाई पांडव के हाथ को जकड़े हुए थे। मतलब समझ गए कन्हैया, आज से सुरक्षा आपके हाथ में है। कहा अपने बच्चों का, मैं कोई माँ नहीं हूं न बाप हूं, कहे लो इनके माँ बाप सब आप हैं, है? इसलिए हम सब लोग भी प्रार्थना करते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान यही तो प्रार्थना है। बच्चे को सौंप दिया, आज से जवाबदारी आपकी है, कहे हम नहीं जानते महाराज। इसीलिए वो कुंती धन्य है जो भगवान से जोड़ दिए। भगवान आप पिटिए, पकड़े रहना। हाँ, यही है संसार में है। सांसारिक जीवात्मा हम लोग हैं, तो जैसे भीड़ में जाओगे आप, बच्चे आपके हाथ पकड़े रहेंगे तो कहीं भटकने का डर है। भूल जाते हैं बच्चे लोग, चिल्लाते रहे अनाउंसमेंट, फलाने बच्चे अमुक जगह बैठे हैं, ले जाओ माँ बाप लोग करके। क्यों? क्यों बच्चे को, आपके हाथ को बच्चे पकड़े रहते हैं, भीड़ भाड़ में धक्का में भूल गए हो तो मतलब क्या, अब माँ बाप कहीं बच्चे को पकड़े रहोगे कहाँ जाएंगे जी वो? भूलेंगे नहीं। हाँ, इसीलिए ये प्रयास करो कि अपने बच्चों को सब ज्ञान दो। तो कुंती माँ आज इसीलिए कह रहे, देखो मैं 5 भाई पांडव के ही सुरक्षा की जवाबदारी है मेरी। का रोना मत फिर। हाँ, और लोग के लिए इसी कारण से। हाँ, भगवान तो गए, बहन आप कह रहे हो मत जाओ और मेरे जाने से क्या होगा, मानेगा नहीं। अरे करने वाले कराने वाले सब भगवान है। भगवान जो है निमित्त बनते हैं, हम आप जैसे निमित्त बन गए। आयोजक कौन है, हो विनीत कौन है, वक्ता कौन है, लिखे रहते हैं कार्ड में। लेकिन निमित्त मात्रम भव सब साचिना, जो कराना चाहते हैं भगवान वो करा लेते हैं, हम लोग केवल निमित्त हैं। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो बहना, मेरा धर्म है। लोग कहेंगे लो भगवान चाहते तो मना सकते थे जी, अब मनाने गए तो क्या कह रहे हो, सुच्या दव्यम न दास्या भी बिना युद्धे न केशव। भगवान तो गए लेकिन हे केशव आप आए हो, स्वागत है, मेरे घर भोजन करो। ना ना तेरे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। कहा अरे भैया मैं समझौता कराने के लिए आया हूँ, खाने के लिए थोड़ी आया हूँ। है हाँ, तो देखो क्यों नहीं खाए उसके यहाँ, क्या षड्यंत्र रचे थे, पकड़ो इसको। असली ताकत तो यही है, कृष्ण जो है। दुर्योधन ने विचार किए कि पांडव के ताकत क्या है, भगवान है, बांधो और इसको कहे ले कुछ साकड़ में बांधोगे जी का, और साकड़ में बांध दिए भगवान को कह रहे हैं। और भगवान वहां से अदृश्य हो गए, दुशासन बन के खड़े हो गए। साकड़ में बंधे, दुशासन चिल्लाए भैया मेरे क्यों बंधवा दिया, अरे छलिया कहाँ चले गए हो। है पकड़ लो, अग्नि प्रकट करा दिए भगवान ने। सैनिक लोग दौड़े, भगवान तो अभी सूर्य रहते ना, भगवान सूर्य है और समय आने पर चंद्रमा भी है। भगवान का नाम सूर्य के समान है, प्रकाशित करने वाले हैं, और चंद्रमा के समान शीतलता देने वाले। जैसे सैनिक लोग पकड़ने के लिए आए, भगवान अपने शरीर से अग्नि प्रकट करा दिए। भागे सैनिक लोग, क्यों भाग रहे हो, कहा अग्नि है भैया, अग्नि, हमको मरना नहीं है, जलना नहीं, तूने जानना है जाकर। भगवान वो है ब्रह्म परमात्मा, तो केले तुम हमको बांध करके मारना चाहते, तेरे यहाँ क्या भोजन करूँगा मैं। कहा भूख तो लगी थी, इसलिए भगत विदुर के यहाँ गए और भोजन प्रसादी पाए थे।
दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाए। वो भगवान है, भगवान तो भाव के भूखे। विदुर तो नहाने गए थे, हो सलभा उनकी धर्म पत्नी भगवान को अचानक आए देखे, व्याकुल हो गई, मेरे घर भगवान आए, धन्य का। ओह, और जल्दी जल्दी हड़बड़ी में केला के गए, देखते हो मुख्य भाग को नीचे गिरावे और छिलका देवे, लो प्रभु ले प्रभु कहे। भगवान बड़े प्रेम से खाने लग गए। उधर से पहुंच गए, अरे क्या कर रही हो, आज भगवान आए तो खिला क्या रही हो सलवा? अरे केला क्या खिला रहे हो, केला तो नीचे गिरा रहे हो तू। तब ध्यान गई, नहीं प्रभु गलती हो गई, अरे असली खाए हो मैं कहा। तू प्रेम से छिलका भी, भगवान को क्या प्रिय है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। आप पत्र पुष्प भगवान को अर्पण करते हो प्रेम से। भगवान क्या लेते हैं कि है भाव से प्रेम से दी हुई वस्तु पदार्थ ही कीमती है भगवान के लिए। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मदमान भजहि कोटि सीतारवन। है कपट चलचित्र को त्याग करके जो भगवान की भक्ति करते वही श्रेष्ठ भक्ति है भगवान के। इसलिए ले तो भगवान तो वापस आ गए और युद्ध की परिणति हुई है। फिर युद्ध की परिणति तो फिर मत पूछो, महाभारत। आओ एक आध भजन की सहारा फिर ले लें तब महाभारत